अस्सलाम वालेकुम। आई एम हम कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम 9th क्लास बायोलॉजी का 3rd यूनिट डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ प्लांट सेल स्ट्रक्चर एंड एडवांटेजेस ऑफ एनिमल सेल स्ट्रक्चर। प्लांट और एनिमल सेल, पौधे और जानवर दोनों के सेल्स के फवायद पढ़ने हैं हमने कि उनके सेल के कौन से फायदे हैं, उनके सेल्स में जो ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है उनकी क्या अहमियत है, उनके कौन कौन से फवायद हैं। हम स्टार्ट करते हैं प्लांट सेल से। प्लांट सेल में जो ऑर्गेनेलिस होती हैं और उनके जो बेनिफिट्स हैं कुछ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सेल वॉल को डिस्कस करते हैं। सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और किस चीज़ की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है और ये काफ़ी रिजिड होती है, सख्त होती है। ठीक है, रिजिड मेड अप ऑफ सेलुलोज। और इसका काम क्या है? प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। ये क्या करती है? सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, यानी उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उसको सहारा प्रोवाइड करती है। और दूसरा क्या काम करती है? क्योंकि ये सेल के आउटर मोस्ट जो है लेयर है, सबसे बाहर प्रेजेंट होती है, इसीलिए ये हिफाजत का काम भी करती है, यानी प्रोटेक्शन का काम भी करती है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट ऑर्गेनेली को डिस्कस कर लेते हैं। वो है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करवाता है? तो हमारे पास जो है, जो क्लोरोप्लास्ट है, इसके पास पिगमेंट्स मौजूद होते हैं जो कि सनलाइट को कैप्चर करते हैं। ठीक है, फिर उसको प्लांट्स जो है जब वो सनलाइट को कैप्चर कर लेते हैं तो उसको अपनी फूड बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस का नाम दिया जाता है। तो जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है उनको देख लेते हैं हम। ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी क्लोरोप्लास्ट ही जिम्मेदार है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं सनलाइट को कैप्चर करके। ठीक है, यानी क्या करते हैं? वो कन्वर्ट लाइट एनर्जी, सन की जो लाइट होती है उस एनर्जी को कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी अपना फूड बना लेते हैं। ठीक है, किसकी मदद से? ये सब कुछ किसकी वजह से होता है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमने जब जो प्लांट का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें देखा था कि उसमें जो है बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट था जिसकी वजह से न्यूक्लियस भी साइड पे चला गया था। ठीक है, तो एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। उस वैक्यूल के क्या क्या काम है? स्टोर वाटर, पानी को जमा करता है अपने अंदर, उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स को भी स्टोर कर सकता है, उसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर करता है, यानी न्यूट्रिएंट्स को भी स्टोर कर रहा है, वाटर को भी स्टोर कर रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर कर रहा है। ठीक है, फिर इसका फायदा क्या होता है? एक और फायदा हम देख लेते हैं। प्रोवाइड टर्गर प्रेशर, जिसकी वजह से ये एक टर्गर प्रेशर तनाव की एक फोर्स या प्रेशर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से सेल की जो शेप है वो मेंटेन रहती है। ठीक है, वैक्यूल के जो टर्गर प्रेशर है, वैक्यूल का तनाव का जो प्रेशर है, एक फोर्स है, वो क्या करती है? वो एक सेल को जो है टर्जिट रहने में या तना हुआ रहने में या उसकी शेप को मेंटेन रखने में हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो इसमें क्या होता है कि जो प्लांट सेल्स हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। उनके दरमियान में कुछ चैनल्स, कुछ रास्ते मौजूद होते हैं जिसकी वजह से वो एक दूसरे से इंटर कॉन्टैक्ट करते हैं, एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, उसको हम प्लाज्मोडेस्माटा का नाम देते हैं। सेल्स आर इंटरकनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। जो प्लांट सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए जुड़े होते हैं। ये क्या होते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा आर चैनल्स दैट अलाउ डायरेक्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द सेल्स, यानी सेल्स के दरमियान में जो है सब्सटेंसेस ने ट्रांसपोर्ट होना है या डायरेक्टली सेल ने एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है या कोई मटेरियल भेजना है या लेना है, तो वो किसके जरिए करते हैं? वो प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे पास प्लांट सेल के स्ट्रक्चर्स के फायदे जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। हमने उसके फवायद को पढ़ा। नेक्स्ट हम देखते हैं एनिमल सेल का जो स्ट्रक्चर है उसके कौन कौन से फायदे होते हैं। सबसे पहले हम सेंट्रियोल के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल क्या करते हैं? ये स्पिंडल फाइबर बनवाते हैं, मेक स्पिंडल फाइबर।
और स्पिंडल फाइबर की मदद से क्या होता है, एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान जब क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तकसीम होते हैं, स्पिंडल फाइबर की वजह से वो बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं, बिल्कुल ठीक होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं लाइसोसोम को। लाइसोसोम जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, उनका काम क्या है, फिल्ड विद एंजाइम। इनके पास एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, इनके पास लाइसोसोम के पास क्या मौजूद होते हैं, एंजाइम्स मौजूद होते हैं, जो किस चीज का काम करते हैं, ब्रेक डाउन का काम करते हैं, तोड़ फोड़ का काम करते हैं। दैट ब्रेक डाउन वेस्ट मटेरियल, वो वेस्ट मटेरियल यानी फालतू मवाद जितने भी हैं उनकी तोड़ फोड़ कर देंगे। ठीक है, एंड कंट्रीब्यूट टू सेलुलर क्लीनअप एंड रिसाइकलिंग। उसके अलावा ये सेलुलर क्लीनअप करवाते हैं, यानी सेल के अंदर जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको साफ कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, जैसे हम घर की सफाई कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह जो सेल के अंदर एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं ये उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, उसको क्लीनअप कर देते हैं। उसके अलावा रिसाइकलिंग भी करवाते हैं, जो मटेरियल यूज करने के काबिल होता है उसको दोबारा से बनवा देते हैं ताकि उसको दोबारा यूज किया जाए, उसको वो दोबारा काम आ सके। ठीक है, फिर हम देखते हैं सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया एंड फ्लैजेला पर हमने एक पूरा जो है लेक्चर दिया है, तो उसको हम पढ़ चुके हैं। तो सीलिया और फ्लैजेला क्या होते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट। ये हरकत के लिए जो है जिम्मेदार होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसको हम देखते हैं कौन सी सेल्स में प्रेजेंट है एनिमल के। ये सब सेल्स में तो नहीं प्रेजेंट होते फ्लैजेला या सीलिया, ठीक है, लेकिन स्पर्म सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्पर्म सेल के पास एक फ्लैजेला होता है जिसकी मदद से वो मूव करते हुए कहाँ पर जाते हैं, एग सेल के पास जाते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। ठीक है, क्योंकि चूंकि जो है स्पर्म को जाना होता है आपके पास फर्टिलाइजेशन के लिए, तो मूव करना होता है, तो स्पर्म की मूवमेंट के लिए क्या चीज प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिलम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है लेग सेल वॉल। जैसे कि आप जानते हैं कि प्लांट सेल के पास तो सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो उसकी वजह से क्या होता है, उससे भी जो है एनिमल सेल को फायदा हो जाता है। क्या फायदा होता है, अलाउइंग देम टू चेंज शेप इजीली, कि इनके पास सेल वॉल नहीं है, क्योंकि सेल वॉल रिजिड होती है, हार्ड होती है, सख्त होती है, तो इनके पास जो है सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं है। इसकी वजह से ये जो है इजीली मूव कर सकते हैं, मूवेबल हैं, ये हरकत कर सकते हैं, जिससे क्या फायदा होता है, सेल मूवमेंट्स के लिए ये जरूरी होते हैं। और इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं वाइट ब्लड सेल्स को। ये जो है खून के सफेद खुलिये यानी वाइट ब्लड सेल्स, जो कि हमें बीमारियों के खिलाफ लड़ने में हमारी मदद करते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, मूविंग टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन ऑफ इंजरी, क्योंकि इन्होंने जो है इन्फेक्शन या इंजरी, जख्म या फिर इन्फेक्शन की साइट पे जगह पे जाना होता है, जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ हो या जख्म हुआ हो वहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स ने जाना होता है। तो इनके पास सेल वॉल नहीं होती, ये मूवेबल होते हैं, हरकत करते हैं और उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर इनकी ज़रूरत होती है, यानी ऐसी जगह पे जहाँ पे इंजरी या इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, तो आज हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के बारे में पढ़ा, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा कि उनके स्ट्रक्चर से हमें कौन कौन से फायदे मिलते हैं उनको। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और माहम अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।